हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाने की कोई योजना नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मौजूदा प्रस्ताव में इन्हें शामिल करने का प्रावधान नहीं है। दरअसल जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के टाइम से ही इन तीनों वस्तुओं को बाहर रखा गया था, क्योंकि ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वैट और एक्साइज ड्यूटी के जरिए सबसे बड़े राजस्व स्रोत थे, सोर्स थे। इन्हें जीएसटी में शामिल करने से राज्यों की आमदनी पर असर पड़ सकता है। इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के तहत आते हैं, तो ये जो सामान है उन पर टैक्स स्ट्रक्चर लागू होगा और कीमतें कई राज्यों में कम हो सकती थी। लेकिन अब जीएसटी से बाहर रखे जाने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को अभी राज्यों के हिसाब से अलग अलग दाम चुकाने होंगे और तेल की कीमतों में राहत फिलहाल संभव नहीं है। अर्बन कंपनी लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी बेस्ड फुल स्टेट ऑनलाइन सर्विस मल्टीप्लेक्स है। हाई ग्रोथ वाली होम सर्विस इंडस्ट्री के स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई ये कंपनी अब भारत के 51 शहरों के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और सिंगापुर में सेवाएं दे रही है। देश के ज्यादातर शहरों में कंपनी के सर्विसेज धीरे धीरे अब घर घर की जरूरत बनते जा रहे हैं। कंपनी का बिजनेस 3 वर्टिकल पर आधारित है। इसमें इंडिया कंज्यूमर सर्विस, नेटिव ब्रांड और इंटरनेशनल बिजनेस शामिल है। अब ये कंपनी आईपीओ लाने की तैयारी में है। बता दें कि जनवरी 2024 से मार्च 2025 के गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक अर्बन कंपनी भारत का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ऑनलाइन होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। अमेरिका और जापान के बीच बड़ा ट्रेड डील औपचारिक रूप से लागू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर इसकी घोषणा की। इस समझौते के तहत जापानी गाड़ियों पर अमेरिका में लगने वाला टैरिफ 27.5% से घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं जापान ने अमेरिका में $550 अरब के निवेश की बात दोहराई है। व्हाइट हाउस का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। इस समझौते के बाद अब जापान से आने वाले लगभग सभी सामान पर अमेरिका में 15% का बेसलाइन टैरिफ लगेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये रेट पहले 27.5% पर था, जिसे घटाकर अब 15% कर दिया गया है। इससे जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ा फायदा होगा और अमेरिकी बाजार में उनकी पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। भारत रोड इंफ्रा बेटर होने के साथ ही अब सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देख रहा है। इसके पीछे वाहन सुरक्षा मानकों की कमी को बड़ा कारण बताया गया। केंद्र सरकार अब ई रिक्शा की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ई रिक्शा के लिए भारत एनसीएपी जैसे सुरक्षा मानक लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में ई रिक्शा की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ई रिक्शा के लिए भी भारत एनसीएपी जैसे मानक लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या लाखों में है और सुरक्षा पर ध्यान न देने से गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को तेजी के साथ खुलने के बाद लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जिसकी वजह आईटी, एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में गिरावट थी। हालांकि आखिर में दोनों ही इंडेक्स हरे निशान में आ गए। आज का कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा। 5 सितंबर को उतार चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स स्थिर रहे। सेंसेक्स 7.25 अंक यानी कि 0.01% की गिरावट के साथ 80,710.76 पर बंद हुआ और निफ्टी 6.71 अंक यानी कि 0.03% की बढ़त के साथ 24,741 पर जाकर बंद हुआ। लगभग 2081 शेयरों में तेजी आई। 1828 शेयरों में आज गिरावट दिखी और 152 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और पावर ग्रिड टॉप गेनर्स की लिस्ट में नजर आए, जबकि आईटीसी, टीसीएस, सिप्ला, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और सिप्ला में आज गिरावट देखने को मिली। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स स्थिर रहे।
ओपनएआई नौकरी खोजने वाली वेबसाइट शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। इससे सीधा लिंक्डइन जैसे ऐप्स को टक्कर मिलने वाली है। इस नई वेबसाइट को ओपनएआई जॉब्स प्लेटफॉर्म कहा जाएगा। ये साल 2026 के मिड तक शुरू हो सकती है। इस प्लेटफॉर्म का मकसद एआई का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी योग्यता के हिसाब से सही नौकरी दिलाना और कंपनियों को सही कर्मचारी ढूंढने में मदद करना है। ओपनएआई की एप्लीकेशन डिवीजन की सीईओ फित्जी सीमो ने एक ब्लॉग में बताया कि ये प्लेटफॉर्म कंपनियों की ज़रूरतों और कर्मचारियों की क्षमताओं को मिलाने में मदद करेगा। ये छोटे व्यवसायों और स्थानीय सरकारी संस्थानों के लिए भी खास सुविधा देगा जो एआई में कुशल लोगों को ढूंढना चाहते हैं। ये कदम लिंक्डइन के लिए सीधी चुनौती है। मजेदार बात तो ये है कि लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन ओपनएआई के शुरुआती निवेशकों में से एक थे। साथ ही लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ये ओपनएआई का सबसे बड़ा निवेशक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनएआई अपने ही पार्टनर की कंपनी के साथ मुकाबला करेगा। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 5G स्मार्ट लेन की घोषणा कर दी है। जी हाँ, कंपनी का कहना है कि ये फीचर यूजर्स को अलग अलग काम के हिसाब से बेटर नेटवर्क स्लाइसिंग देगा। यानी अगर कोई यूजर वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है, गेमिंग कर रहा है या वीडियो कॉलिंग कर रहा है तो उसके डिवाइस को नेटवर्क अलग स्लाइस में जोड़ा जाएगा, जिससे स्पीड और लेटेंसी दोनों बेहतर होंगी। जियो ने कहा कि ट्रू 5G नेटवर्क अब और भी स्मार्ट हो गया और हर एप्लीकेशन के लिए हाई स्पीड लेन अवेलेबल करा है। जियो का 5G स्मार्ट लेन एक तरह की नेटवर्क स्लाइसिंग है, यानी कि नेटवर्क का बंटवारा है। इससे हर यूजर की एप्लीकेशन की जरूरत के हिसाब से अलग अलग नेटवर्क स्पीड और उसको लेन मिलती है। इससे गेमिंग के दौरान कम लेटेंसी, वीडियो कॉलिंग में स्मूथ कनेक्टिविटी और स्ट्रीमिंग में बिना रुकावट एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए देखते हैं कि ऑटो सेगमेंट में क्या कुछ खास है। तो टू व्हीलर वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी ने भारत के पहले हाइपर स्पोर्ट्स स्कूटर टीवीएस एनटॉर्क 150 को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर विशेष रूप से यानी स्पेशली जेन जी यानी कि यंगस्टर जो हैं उनके लिए तैयार किया गया है, युवा राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है। नया एनटॉर्क 150 एक रेस ट्यून्ड इंजन, आक्रामक स्टाइलिंग और एडवांस कनेक्टेड फीचर से लैस है जो परफॉर्मेंस के मामले में युवाओं को आकर्षित करने के लिए तैयार है। एनटॉर्क 150 दो वेरिएंट में अवेलेबल होगा, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट स्टिल्थ सिल्वर, रेसिंग रेड, टर्बो ब्लू और टीएफटी इक्विप्ड वेरिएंट में आपको नाइट्रो ग्रीन कलर, रेसिंग रेड, टर्बो ब्लू कलर दिया गया है। कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 1.19 लाख रुपए एक शोरूम पैन इंडिया रखी गई है। तो फिलहाल के लिए आज की मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।